साइंस सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में है, जिसमें सबसे पहले हम वर्णन पढ़ने से पहले मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य पहला अंग है माउथ। माउथ जिसको कहते हैं यहाँ पर मुख या बक्कल कैविटी, मुख गुहा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे दूसरा है मुख के अंदर उपस्थित होता है टीथ, दांत। इसके पश्चात है उसके ऊपर वाले भाग में माउथ के ऊपर में सैलिवरी ग्लैंड, जो कि लार स्रावित ग्रंथियां हैं। वो लार स्रावित ग्रंथियों के पश्चात उसके नीचे में देखें हम, नीचे की तरफ में एक छोटी सी क्या बोलूँ मैं, छोटी सी एक ग्रंथि पाई जाती है लटकता हुआ, जिसको एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। और उसके पश्चात ऊपर वाली नली को हम देखते हैं तो ये क्या है, फेरिंक्स, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के पश्चात क्या है, एसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद स्टमच, अमाशय। अमाशय के पश्चात है लीवर, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं। साथ ही उसके नीचे है पेंक्रियास। पेंक्रियास मतलब कि अग्नाशय। अग्नाशय के पश्चात नीचे आते हैं तो एक मोटी नली दिख रही है हमको, ये है इंटेस्टाइन। और एक अंदर में पतली नली है, वो भी इंटेस्टाइन है। तो ये मोटी नली जो दिख रही है आउटर साइड में, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर में जो दिख रही है पतली नली, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पश्चात में हम देखते हैं, यदि हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं तो ये इस तरह से आया हुआ है। तो ये क्या है आपका, रेक्टम। रेक्टम के पश्चात यहाँ पे नीचे सबसे जो नली रेक्टम जहाँ पर ओपन होती है उसको बोलते हैं एनस, गुदा द्वार। इसके पश्चात यहाँ पे हम इस साइड लेफ्ट साइड आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो कि क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम सिरा है। और ये एक अवशेषी अंग के रूप में शरीर में उपस्थित होते हैं आंत में, जिसका अब किसी तरह से कोई कार्य नहीं रह गया है। अब ये तो हो गया इसके मुख्य अंगों का नाम। अब हम आगे देखते हैं इसके वर्णन के बारे में। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, जब भोजन को हम मुख में ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, भोजन को भली भांति क्या किया जाता है, अच्छे से उसको दांतों की सहायता से चबाया जाता है। चबाने के पश्चात उसमें क्या होता है, हमारे मुख से, माउथ से या मुख से कह सकते हैं, लार सैलिवरी ग्लैंड से क्या स्रावित होती है, लार स्रावित होती है, स्लाइवा, जो कि भोजन में मिश्रित हो जाती है। भोजन में मिश्रित होने के पश्चात वह लार क्या करता है, भोजन को और भी ज़्यादा लुब्धीकरण कर देता है, पेस्ट बना देता है। इसके पश्चात वह भोजन पेस्ट बन करके लुब्धीकरण हो करके कहाँ जाता है, ये फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स मतलब कि ग्रसनी में आता है। ग्रसनी में आने के पश्चात क्या होता है, वह भोजन लुढ़कते हुए एसोफेगस में आता है। एसोफेगस में यहाँ पर इसकी दीवार क्या होती है, नम और चिकनी होती है, और अंदर की ओर छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण भोजन नली में चिपकती नहीं है। और वह भोजन लुढ़कते हुए क्या होता है, एसोफेगस या ग्रास नली से वो आगे की ओर गोलिकाओं के रूप में आगे की ओर कहाँ आता है, ये स्टमक में आता है। स्टमक में आने के पश्चात, स्टमक मतलब अमाशय या जिसको पेट या उदर के नाम से जानते हैं, यहाँ आ जाता है भोजन। अब अमाशय में आने के पश्चात या स्टमक में भोजन आने के पश्चात क्या होता है, अमाशय की दीवार में कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से अमाशय से क्या स्रावित होता है, यहाँ पर से HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और कुछ एंजाइम भी स्रावित होते हैं, जो कि भोजन में क्या होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। और मिश्रित होकर के भोजन को और भी ज़्यादा डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में सहायक होते हैं। और इसके साथ ही हमारे भोजन में यदि किसी तरह से कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया भी हमारे भोजन में यदि आ जाते हैं, तो वह अमाशय में आने के पश्चात यह HCl अम्ल क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। और इस तरह से हम स्वस्थ रहते हैं। और स्टमच में फिर पूर्ण पाचन होता है भोजन का। उसके साथ ही ये जो पेंक्रियास है, पेंक्रियास जिसको अग्नाशय कहते हैं, यहाँ से भी क्या निकलता है, अग्नाशयी रस का स्त्रावण होता है, जो भोजन में मिश्रित हो जाता है, ठीक है। और इसके पश्चात फिर ये लीवर, लीवर के नीचे होता है यहाँ पे बाइल डक्ट, जिसमें से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। बाइल डक्ट मतलब कि पित्ताशय, पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त रस स्रावित होता है। और वह पित्त रस क्या होता है, भोजन में मिश्रित हो जाता है। और ये सभी भोजन में मिश्रित होने के पश्चात भोजन को और ज़्यादा पूर्ण रूप से पचित कर देते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसके पश्चात यह भोजन अमाशय से कहाँ आता है, हमारा यहाँ इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में आने के पश्चात क्या होता है,
भोजन का अवशोषण होता है और वहाँ पर वो क्षमता है, कह सकते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आने के पश्चात स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, प्रवर्ध पाई जाती है, उंगली के समान, जैसे हमारे पंजे होते हैं इसी के समान प्रवर्ध या आपके बड्स पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, वी लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वी लाई। ठीक है, वी लाई कहा जाता है, वी लाई, जो कि क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके वह रुधिका और लसिका में मिश्रित करके शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। और साथ ही जो अपचित भोजन होते हैं, इनडाइजेस्टेबल जो फूड होता है, वह इनडाइजेस्टेबल फूड कहाँ जाता है, छोटी आंत से के पश्चात इनकी दीवार क्या है, बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, तो बड़ी आंत में आ जाती है अपचित भोजन। और बड़ी आंत से होते हुए वह आपके कहाँ आके एकत्रित हो जाता है, ये रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में आकर के अपचित भोजन आपके स्टोर हो जाते हैं, वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। और इसके पश्चात जिस तरह से जब दबाव बढ़ता है रेक्टम में, तो दबाव बढ़ने के कारण वो समय समय पर एनस के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, शरीर से अपचित भोजन को बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। और इस तरह से मनुष्य का पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है और पूरी होती है। ये है मनुष्य के पाचन तंत्र की प्रक्रिया। ये प्रश्न अक्सर हर क्लास में पूछे जाते हैं, क्लास 6, 7, 8, 10 और हायर सेकेंडरी में भी ये पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सरल तरीके से वीडियो बना करके समझाने की कोशिश की है। इसको आप अच्छी तरह से समझ करके अपने नोट्स बना सकते हैं।